राजेश एक छोटे शहर में एक सामान्य नौकरी कर रहा था। उसकी जिंदगी आरामदायक और नियमित थी, लेकिन सब कुछ उस समय बदल गया जब उसे एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का अवसर मिला। यहाँ उसने सुश्री स्नेहा से मुलाकात की, जो उसकी नई सहयोगी थी। स्नेहा की आत्मा आश्वस्त और हंसमुख स्वभाव ने सभी को आकर्षित किया और राजेश भी इससे अछूता नहीं रह सका। स्नेहा ने राजेश के मन में एक हलचल पैदा कर दी। उसकी उपस्थिति और बातचीत ने राजेश को अपनी भावनाओं पर ध्यान देने को मजबूर किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजेश ने महसूस किया कि वह स्नेहा की ओर आकर्षित हो रहा है। यह आकर्षण न केवल उसके काम में बाधा डाल रहा था, बल्कि उसकी सामान्य दिनचर्या को भी प्रभावित कर रहा था। राजेश ने महसूस किया कि उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा, नहीं तो उसका पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है। उसने एक योजना बनाई, आत्म मूल्यांकन। राजेश ने सबसे पहले अपने मन की स्थिति की गहराई से जांच की। उसने सोचा कि यह आकर्षण वास्तविक है या बस एक क्षणिक आकर्षण। उसने खुद से पूछा, क्या मैं स्नेहा के साथ एक गंभीर संबंध बनाना चाहता हूं या ये सिर्फ एक अस्थायी भावना है। उसने पाया कि यह अधिकतर एक क्षणिक भावना थी, जिसे गहराई से न लिया जाए। व्यस्तता में वृद्धि। राजेश ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। उसने अधिक समय अपने शौक और दोस्तों के साथ बिताना शुरू किया। उसने कला, खेल और संगीत में रुचि विकसित की। इससे उसे अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिली। जब वह व्यस्त रहता था तो स्नेहा की ओर आकर्षण की भावनाएं कम हो जाती थीं। ध्यान और योग। राजेश ने ध्यान और योग की आदत डाल ली। ये अभ्यास उसकी मानसिक स्थिति को संतुलित करने में सहायक थे। ध्यान ने उसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कला सिखाई, और योग ने उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को एकत्रित किया। पेशेवर सीमाएं। राजेश ने स्नेहा के साथ व्यक्तिगत बातचीत को सीमित कर दिया। उसने समझा कि पेशेवर संबंधों को व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने केवल काम से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया और व्यक्तिगत मामलों में शामिल होने से परहेज किया। भावनात्मक आत्मनिरीक्षण। राजेश ने खुद से ईमानदारी से संवाद किया और अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि स्नेहा के प्रति आकर्षण को खत्म करने के लिए उसे अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर स्वीकारना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। समय के साथ राजेश ने देखा कि उसकी भावनाएं ठंडी पड़ गई हैं। उसने अपनी आत्मनियंत्रण की क्षमता को बढ़ाया और अपनी ऊर्जा को अपनी पढ़ाई और पेशेवर विकास में केंद्रित किया। उसने सीखा कि किसी भी भावनात्मक कठिनाई से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता है। परिपक्वता और आत्म संयम। राजेश ने अपनी परिपक्वता को समझा और अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला किया। उसने समझा कि किसी भी प्रकार की भावनात्मक जटिलताओं से बचने के लिए स्वयं को समझना और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। समाप्ति के बाद राजेश ने स्नेहा के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अपनी ऊर्जा को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर उन्नति में लगाना शुरू किया। उसने देखा कि आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता ने उसकी जिंदगी को संतुलित और सकारात्मक दिशा दी थी। इस प्रकार राजेश ने अपने आकर्षण को नियंत्रित किया और एक संतुलित और सफल जीवन की ओर अग्रसर हुआ। उसकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी भावनात्मक चुनौती से निपटने के लिए आत्म समझ और आत्म नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।